मैक्सिम गोरकी का नावल माँ तरक्की पसंद अदब के अंदर इस नावल का एक मुकाम है और हम कह सकते हैं कि जो तरक्की पसंद तंजीम साजी है, बाल्शिक पार्टी जो बनाई जाती है और जो जद्दोजहद मज़दूर तबका करता है, उसकी जो पार्टी की तश्कील करता है, ये नावल उस पार्टी की थ्योरी का एक टेक्स्ट है। आप कह सकते हैं कि बाल्शिक पार्टी का जो रोड मैप है और उसकी जो बाइबल है वो मैक्सिम गोरकी का नावल माँ है। अब इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से कर सकते हैं, लेनिन ने कहा था कि ये किताब ज़रूरी है। बहुत से मज़दूर बिला सोचे समझे फितरी तौर पर इनकलाबी तहरीक में हिस्सा ले रहे थे और अब वो माँ पढ़ेंगे जो उनके लिए बहुत मुफीद है और बहुत ही बरवक्त किताब है। हिस्सा अव्वल से कुछ लाइनें जो हैं वो उसके आगाज़ से जो गोरकी ने दी हैं। कारखाने की सीटी रोज़ मज़दूरों की बस्ती के ऊपर की चिकनी और कसीफ फ़ज़ा में थरथराती हुई चीखती और इस बुलावे की तकमील में उदास और बेजार इंसान तवानाई बख्श नींद से क़ब्ल अज़ वक्त ही बेदार होकर अपने छोटे छोटे मटियाले मकानों से खौफ ज़दा कीड़े मकोड़ों की तरह निकल पड़ते। वो सर्दो तारीक फ़िज़ा में कच्ची सड़क पर उस कारखाने की ऊंची पथरीली कोठरियों की तरफ चल खड़े होते जो एक सर्द महर और खुश्क खुदअतमादी के साथ उनका इंतज़ार करता रहता था और जो अपनी दर्जनों मुरब्बा रोगनी आँखों से सड़क को रोशन करता था। कीचड़ उनके पैरों के नीचे चिपचिपाती, लोग भारी और बोझल आवाज़ों में चिल्लाते और गंदी गालियों के शोर से फ़िज़ा को चीर देते थे और इसी के साथ साथ उन लोगों के कानों में दूसरी आवाज़ें भी आती, मशीनों की भद्दी बिनबनाहट और भाप की सनसनाहट। लंबी स्याह चिमनियाँ मोटे लट्ठों की तरह बस्ती पर डरावने अंदाज में झुकी रहती। शाम के वक्त जब ग़रूब होते हुए सूरज की थकी थकी किरणें मकानों की खिड़कियों में चमकती तो कारखाना लोगों को अपने पथरीले तहखानों से उगल देता, जैसे वो महज मैल कुचैल हों और वो लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आते, तेल में डूबे हुए चिपचिपाते हुए स्याह चेहरे लिए हुए, उनके भूखे दांत चमकते हुए होते थे और उनके जिस्मों में से मशीन के तेल की चिकटी हुई बू निकलती हुई अब इनकी आवाज़ें ज़्यादा करारी और पुरजोश बल्कि पुरमुसर्रत भी हो जाती। एक दिन का काम ख़त्म हो गया, घर पर खाना और आराम इनके इंतज़ार में होंगे। ये वो कैफ़ियत है जिसमें इंसान एक मशीन के अंदर ढलकर मशीन का पुर्ज़ा बन जाता है और जो हकीकी मुसर्रत इंसानियत की होती है उससे कोसों दूर होता चला जाता है। इस टेक्स्ट के मुताले से ये आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना आज से 125 साल या 100 साल पहले था।